अच्छा भाई, कमिंग बैक टू मुर्तज़ा वहाब साहब, क्या कमी लग रही है आपको? क्यों सिंसियर नहीं लग रहा है आपको वो काम देखिए, मेरा करते ख्याल है हुए? कि पीपल्स पार्टी ने ना माजी में डिलीवर किया है और ना पीपल्स पार्टी अभी डिलीवर कर सकती है। अच्छा। और मुर्तज़ा वहाब का मतलब पीपल्स पार्टी है ना। हम्म, मुर्तज़ा वहाब साहब कोई अकेले तो नहीं है, हम्म, वो मेयर ज़रूर हैं, हम्म, लेकिन पीपल्स पार्टी को अगर डिलीवर करना हम्म, होता। मुर्तज़ा वहाब साहब हाँ। एज ए एडमिनिस्ट्रेटर जो है वो 16 महीने रहे, उसके बाद 26 महीने ऐसे हैं कि जिसमें जो है वो मेयर हैं, हम्म, तो 42 महीने तो गुजर चुके हैं हम्म, और वो डिलीवर करने में नाकाम हो गए। और नाकामी की बड़ी वजह यह है कि आप देखें ना, 17 साल से अगर बरसर इक़्तिदार पीपल्स पार्टी की हम्म, हुकूमत है, तो पीपल्स पार्टी की हुकूमत के पास तो प्लान पहले से होना चाहिए था ना कि शहर को डेवलप हम्म। कैसे करना है। लेकिन जब आप शहर को ना इख्तियार देने के लिए तैयार हैं, ना वसाइल देने के लिए तैयार हैं, एक पैसा तरक्याती फ़ंड के लिए आप देने के लिए तैयार नहीं हैं। तो अभी उन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा है कि तमाम जो चेयरमैन हैं, जिनमें जमात इस्लामी के भी चेयरमैन हैं, उनको पैसे मिले हैं, फंड्स मिले हैं, नहीं मिले? देखें, ये जो फ़ंड जो मिलते हैं वो फ़ंड जिस मद में दिए जाते हैं वो हम्म, ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स है, और ऑक्ट्राई ज़िला टैक्स के ज़रिए जो रकम दी जाती है वो रकम फेडरल गवर्नमेंट देती है, जो सूबे को देती है, और सूबे के ज़रिए पहुंचते हैं केएमसी और टाउन तक पहुंचते हैं। ये रकम तनख्वाहों में खर्च होती है, तरक्याती यानी बजट नहीं है ये? 80% तनख्वाहों में रकम खर्च हो जाती है। जो 20% बचते हैं, उन 20% के अंदर मेडिकल, लीव इनकैशमेंट, POL और दीगर, इसी तरह पेंशन, प्रोविडेंट फंड, इन सारी मदद के अंदर उसके बाद कुछ भी नहीं बचता। हमारा सिर्फ एक टाउन गुलशन टाउन, उसकी तो सूरत ये थी कि पहले साल उन्होंने 3,90,00,000 रुपए वो थे कि जो उन्होंने ओन रिसोर्सेज के ज़रिए जो पैसे जमा किए थे वो तनख्वाहों पे लगाना पड़े, यानी तनख्वाह कम थी, तनख्वाह से मुराद OZT कम थी हम्म, और एक्सपेंसेस ज़्यादा थे। तो 3,90,00,000 रुपए तकरीबन उन्होंने वो लगाए कि जो उनके ओन एक्सपेंसेस थे। हम्म, ये सिचुएशन है इस वक्त, ना आप इख्तियार देना चाहते हैं, ना ही आप जो है वो वसाइल देना चाहते हैं। और ख़ास तौर पे इस वक्त शहर को ज़रूरत है तरक्याती फ़ंड की, ज़रूरत है कि शहर के अंदर तरक्याती फ़ंड दिया जाए, टाउन्स को दिया जाए, और जो उसमें पीपल्स पार्टी के टाउन भी हैं, PTI के भी हैं, जमात इस्लाम, सबको दीजिए आप। कम से कम हर टाउन को तरक्याती मद में ही हमारा मुतालबा है 2 अरब रुपए कम से कम दिए जाएँ, ताकि गली 1 अरब मोहल्लों मिल के रहा है अभी अंदर। आपको? देखिए, 1 अरब जो 90 करोड़ रुपए 9 टाउन्स को एवरेज पर मंथ, 9 टाउन्स को जमात इस्लामी के 90 करोड़ रुपए OZT की मद में मिलते हैं, जो सिर्फ सैलरीज जो उसमें सिर्फ चले जाते सैलरी, हैं? जिसमें 80% सैलरी है, बाकी दीगर एक्सपेंसेस हैं तो जो। वो तो कहते हैं हर टाउन को 1 अरब रुपए मिल रहा है नहीं, ना? हर टाउन को 1 अरब रुपए नहीं है। ओके। हाँ, 9 टाउन को एक महीने में एवरेज 90 करोड़ रुपए। 90 करोड़ मिल रहा जी। है, उसमें तरक्याती नहीं नहीं, फंड तरक्याती कुछ नहीं कुछ है, एक नहीं पैसा है। नहीं है, बताया ना आपको, तनख्वाहों की मद में होता है ये। तो आपने उनके जवाब में इस चीज़ को एड्रेस किया कि जी भाई जी आप झूठ बिल्कुल, कह रहे हैं? हमने एड्रेस किया, हमने सारे आदाद शुमार बताए कि 90 करोड़ रुपए जो दिए जा रहे हैं, उनमें 70 करोड़ रुपए जो 78% बनते हैं टोटल का, वो सैलरीज में जा रहे सही हैं, है। बाकी अदर एक्सपेंसेस में जा रहे हैं, जिसमें मैंने बताया पेट्रोल, हम्म, POL है, मेडिकल है, लीव इनकैशमेंट है, इसी तरह प्रोविडेंट फंड है, वगैरह वगैरह। तो पिछले 1 साल से आपको तरक्याती फंड एक दफ़ा भी नहीं मिला? नहीं नहीं, ना बिल्कुल सूबाई नहीं, हुकूमत से, नहीं नहीं, ना बल्दियात नहीं, से? कहीं से कुछ भी नहीं? कुछ नहीं। और जो जितनी यहाँ पे जो तरक्याती हो रहे हैं वो खुद ही डायरेक्टली मॉनिटर कर रहे हैं? ओन रिसोर्सेज हैं, उसमें आपका प्रॉपर्टी टैक्स होता है, उसमें आप शॉप बोर्ड के ज़रिए, जो शॉप बोर्ड लगे होते हैं, इनके ज़रिए जो आपकी टैक्सेस मिलते हैं वो है। इसी तरह जो इंडस्ट्री है वहाँ से टैक्स मिलता है, तो उनके ज़रिए जो आमदनी होती है, जो ये ओन रिसोर्सेज है ना ओके। टाउन्स के, इसके ज़रिए जो आमदनी होती है, उसी के ज़रिए पार्क डेवलप होते हैं, उसी के ज़रिए हम तालीमी इदारों को डेवलप करने का काम कर रहे हैं, खेलों के मैदानों को अल्हम्दुलिल्लाह कर रहे हैं। और मतलब हम, कम बजट है बहुत? जी बजट कम है, उस कम बजट के अंदर हम जो डिलीवर कर सकते हैं, जो लोगों को सहूलत दे सकते हैं आवाम को, वो हम कर रहे हैं। देखिए, तो पहले इसी साल हमने, तो शायद यही वजह है कि रोड शायद इतने ड्यूरेबल नहीं बन पाते कि बजट कम होता है? नहीं देखें, वजह ये नहीं है। रोड सही ना बनने की असल वजह तो बात ये है कि जो ओवरऑल हमें नज़र आता है, अभी भी मैं आया ना, देखें पूरे साइट एरिया की सड़कें खुदी हुई थी जगह जगह से बारिश के बाद, जो है वो, उसकी बड़ी वजह ये है कि मेजर जो है वो करप्शन की नज़र हो जाता है। मेजर रकम जो है आपके corruption टाउन्स की। में जितने देखिए, जो तरक्याती काम है वो सही रोड्स हैं? देखिए, हम जो भी चीज़ करते हैं ना, हमारा एक प्रोसेस है, उस प्रोसेस के तहत हम करते हैं। सेपरा है, वो सारे टाउन सेपरा करते हैं, सारे टाउन करते हैं ठीक है। सेपरा ना। अभी वफाकी हुकूमत ने एक और उसके अंदर जो है वो E-पैड के नाम से जो है एक पोर्टल उन्होंने कर दिया है, और उसको जो है वो सूबाई हुकूमत ने भी ओन किया है, जिसके ज़रिए आप जो भी टेंडर करना चाहता है, वो टेंडर जो है वो वेबसाइट पे जाके वो टेंडर करेगा। ओके। टेंडर करने के बाद जो उसका प्रोसेस होता है, प्रोसेस मुकम्मल होगा, एवोल्यूशन के बाद सारी चीज़ों को देखने के बाद जो है फिर ये फाइनल होता है, और आप उसको देख सकते हैं ऑनलाइन कि जो भी टेंडर हो रहा है, उसके बाद बिड जिसको डालना है वो जाके बिड डालता है, बिड डालने के बाद फाइनल होता है। ये तो एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए सारे टेंडर तो होते इस प्रोसेस में कमीशन कहीं नहीं लिया जाता? देखें,
होता ही है कि सरकार के अंदर जो सूरत हाल है, सरकार के अंदर तो बगैर कमीशन के, कितना, बगैर करप्शन के कोई काम ही नहीं हो रहा। कितने 10% होता है? लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह हम बता रहे हैं कि ये बिल्कुल परफेक्ट निज़ाम है, जिसके तहत सेपरा का निज़ाम और ईपैड का निज़ाम, जिसके ज़रिए अल्हम्दुलिल्लाह हमारे टाउन्स के अंदर तो कम से कम इन सारी चीज़ों को प्रोसेस करके काम किया जा रहा है, तरक्याती काम किए जा रहे हैं, टेंडर्स किए जा रहे हैं, बिड होती है और जो प्रोसेस होता है उसको फॉलो किया जाता है। लेकिन सवाल वही है, कितना कमीशन लिया जाता है? देखें, ये तो करप्शन है और करप्शन जहाँ तक हो सकता है हमारे आप लोग टाउन्स- रोकते हैं, आप लोग मना नहीं, करते हैं कि बिल्कुल हम नहीं देंगे? बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा जी, हमारे टाउन्स के अंदर जो है वो यही तो परेशानी है बहुत से लोगों को। अच्छा, ये लियाकताबाद वाला रोड है, ये कब बनेगा, कुछ आइडिया है? लियाकताबाद वाला रोड कौन सा वाला रोड? जो जो बारिशों में टूटा पूरा, देखिए, बारिशों में जो आपने बनाया था गालिबन। 150 मीटर की एक पट्टी है, वो बैठ गई। और बैठ क्यों गई कि वो रोड बना, बनने के बाद उसके नीचे एक सीवरेज की लाइन जा रही थी, वो लाइन चौक हो गई। ओके। और होता ही है, खोद दिया गया रोड को? नहीं, खोद नहीं दिया गया, वो बैठ गई। जब लाइन ओके। चौक हो गई, जिसके नतीजे के अंदर रोड बैठ गया। कितना? ओके। तकरीबन 150 मीटर की, ये वो 1.3 किलोमीटर की पूरी पट्टी है। रोड बनी थी 1.3 किलोमीटर की, तकरीबन 150 से 200 जो है वो मीटर की पट्टी बैठ गई। बैठने के नतीजे के अंदर जारी बात है वो सड़क फिर बैठ गई। जब एक तरफ सीवरेज का जो है वो प्रॉब्लम ये है कि इदारे सीवरेज का काम किसने किया था, आप ही ने करवाया था? नहीं, हमने नहीं करवाया सीवरेज का। उसकी वजह यह है कि सीवरेज का महकमा हमारे अंडर में नहीं है। सीवरेज का महकमा जो है वो सूबाई हुकूमत, वज़ीर बल्दियात मुर्तज़ा वहाब साहब उसके चेयरमैन हैं। अच्छा, यहाँ ये भी तो है ना, शहर के अंदर सारी डिवीज़न है। सीवरेज और पानी का महकमा जो है वो उसके चेयरमैन है मुर्तज़ा वहाब साहब। वो टाउन को जवाबदेही नहीं है, वो कहीं भी आके सड़क खोदना शुरू कर देते हैं। इसी तरह कचरा उठाने की जिम्मेदारी भी पीपल्स पार्टी ने अपने ज़िम्मे रखी हुई है, यानी वो भी सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे है। और पानी और सीवरेज का जिम्मा भी उन्हीं क्या है। तो सारी बातें ये दो तो अहम है। इख्तियारात में क्या क्या है? देखिए, हमारे इख्तियारात में, टाउन के इख्तियारात में पार्क्स हैं, टाउन के इख्तियारात में पार्क्स तो बचे गए हैं कराची में। टाउन के इख्तियारात में पार्क्स हैं, टाउन के इख्तियारात में स्पोर्ट्स हैं, ग्राउंड हैं। टाउन के इख्तियारात के अंदर आप स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स कहीं बनाना चाहें तो स्पोर्ट्स कम्प्लेक्स बना सकते हैं। और ये बात आपको बताऊं कि अभी हमने 2 साल पहले की पूरी रिपोर्ट पेश की है 16 अगस्त को। 9 टाउन में कराची के, जो हमारे पास 9 कराची के टाउन है, उसके अंदर हमने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 2 साल में 171 पार्क्स रेनोवेट किए हैं, डेवलप किए हैं। और बिलखुसूस मैं लियाकताबाद का तज़किरा करूँगा। लियाकताबाद में टोटल पूरे लियाकताबाद टाउन में 15 पार्कों की जगह थी, बंजर पड़ी हुई थी। मैं खुद एक पार्क जो है इफ्तिताह करने गया, मुझे बताया गया कि ये पार्क छोटा सा था, 10 डंबर तो यहाँ से कचरा निकला है पार्क को डेवलप करने के लिए। ये मतलब ये 15 आउट ऑफ 15 लियाकताबाद टाउन ने सारे पार्क अपने डेवलप कर दिए। और इसी तरह अभी क्या हालात है उनके? अभी हालात बेहतर हैं। अभी आप पार्कों का विजिट करें, बारिश के बाद तो दरख्तों पर, पौधों पे एक रौनक। ठीक है, पार्क्स हो गए, स्पोर्ट्स है। इसी तरह हमने यूथ के लिए गुलशन टाउन के अंदर हमने क्लब वो बनाया, बाकायदा उनको वहाँ फैसिलिटेट किया कि वहाँ उनके पास नेट मौजूद होता है, वहाँ स्पोर्ट्स की फैसिलिटीज़ है, आउटडोर भी। इसी तरह लाइब्रेरी बनाई यूथ क्लब के नाम से, ठीक है, गुलशन यूथ सेंटर के नाम से। इसी तरह हमने अर्बन फॉरेस्ट, ठीक है, रोड साइड जंगल, ये मुख्तलिफ आइडियाज़ थे। इसी तरह पार्कों के अंदर ही हमने जो है ओपन एयर जिम का कॉन्सेप्ट दिया कि भाई पार्कों के अंदर ओपन एयर जिम होना चाहिए। इसी तरह तालीमी इदारे, 42 सरकारी मिडिल स्कूल ऐसे हैं कि जिनको हमने रेनोवेट करा, और ना सिर्फ रेनोवेशन करके वहाँ हमने बच्चों की वहाँ रजिस्ट्रेशन के अंदर इजाफा हुआ, और 6000 बच्चों में पिछले साल के मुकाबले में इस साल इजाफा हुआ है, 6000। लेकिन ना, तालीम तो एक बुनियादी हक है ना, तो हम क्यों उसको NGOs के हवाले करें? क्यों ना हम अपने स्कूलों को खुद चलाएं? हमने ये बात तय करी कि हम पार्कों को डेवलप करेंगे, खेलों के मैदानों को डेवलप करेंगे। इसी तरह हम जिम्नेजियम बनाएंगे नौजवानों के लिए, ताकि नौजवान उससे इस्तेफादा कर सकें। और साथ साथ इंफ्रास्ट्रक्चर के जो काम हैं, जिनमें रोड्स हैं, स्ट्रीट लाइट्स हैं, ये नहीं, ये भी स्ट्रीट लाइट्स टाउन के ज़िम्मे हैं। और हमारे पास जो फिगर आई है 2 साल की, 1,03,000 स्ट्रीट लाइट्स हमने अपने 9 टाउन्स के अंदर, चौक चौराहों गलियों, सारी बातें वो ख़राब भी होती हैं, ठीक भी होती हैं। 1,03,000 स्ट्रीट लाइट्स हमारी हैं, जिसमें यूनियन काउंसिल के तहत भी हैं और साथ साथ टाउन के तहत भी हैं। पानी आपके अंडर नहीं आता? पानी हमारे अंडर में नहीं आता, लेकिन पानी पर हमारे अंडर में ना आने के बावजूद भी, अब आप ये देखिए, ये काम हमारा नहीं था। लोग कहते हैं ना कि यार इख्तियार से बढ़ के बात करते थे, आप कहते थे ना। हमने सिर्फ सीवरेज के काम पर 1 अरब 19 करोड़ रुपए सिर्फ जमा इस्लामी के टाउन्स ने, जो हमारे डोमेन में नहीं आता था, हम कह सकते थे, हम बाद में फाइल फेंक के भाग सकते थे कि यार नहीं, हमारा काम 1 अरब 19 करोड़ रुपए हमारे 9 टाउन्स ने खर्च किए हैं। और वाटर के काम पे 17 करोड़ 80 लाख रुपए, यानी दोनों मिला लिए जाएं तो कितने बन जाते हैं? तकरीबन 1 अरब 36 करोड़ की फिगर बन जाती है, 36-37 करोड़ की। ये काम हमारे ज़िम्मे नहीं था। लेकिन आप कहीं कोई गली बनाने जाएं, पेवर ब्लॉक लगाने जाएं, तो पहला काम क्या होता है? उस गली के अंदर जो है सीवरेज
का नाला जो है उबल रहा होता है, आप उस वक्त तो नहीं कर सकते ना। आप अच्छा इंटरनल सड़कें टाउन की, इंटरनल सड़कें वो टाउन के ज़िम्मे हैं, ठीक है, नो डाउट। जो एक्सटर्नल सड़कें हैं, जो मेन शाहराहें हैं, वो सारी मेन शाहराहें KMC के अंडर में आती हैं, ओके, ठीक है ना। जो इंटरनल सड़कें बनाने जाएं, अब इंटरनल सड़कें बनाने का सिलसिला शुरू हो रहा है, ये तीसरा साल इंटरनल सड़कें बनाने का सिलसिला है, हमने इसको प्रायोरिटी में रखा है। हमारे बजट का, हमारे टाउन्स के बजट का, 9 टाउन्स के बजट का 41% इंशाल्लाह ताला हमने रखा है डेवलपमेंट के अंदर, जिसमें सड़कें बनाएंगे, पार्क्स भी डेवलप करेंगे, साथ साथ हम अपनी गलियों के अंदर पेवर ब्लॉक्स लगाएंगे। अच्छा, पेवर ब्लॉक्स इसलिए लग रही हैं कि सस्ती पड़ती हैं या ड्यूरेबल होती हैं? अच्छा, पेवर ब्लॉक्स का ये होता है कि अगर आपने पेवर ब्लॉक लगाए और कोई इदारा कोई काम करता है तो पेवर ब्लॉक दोबारा लग सकते हैं, हाँ, तो निकाल के दोबारा लग सकते हैं, ये आसानी होती है। क्योंकि देखें इदारों का एक कोऑर्डिनेशन नहीं है। अब ना वाटर का इदारा जो है वो टाउन चेयरमैन को जवाबदेह है, और ना ही कोऑर्डिनेशन, हम कहते हैं जवाबदेह ना करें, आपका मसलन कोऑर्डिनेशन तो बनाए ना, वो नहीं है। देखिए 18वीं तरमीम का क्या फ़ायदा था? 18वीं तरमीम का फ़ायदा ये था कि जो वफाक के पास इख्तियारात हैं वो सूबों के पास आए, और सूबों से जो जमहूरियत की बुनियादी नर्सरी है उसको मुंतकिल हो। यहाँ लोग जमहूरियत की माला जपते नहीं थकते, लेकिन इख्तियारात निचली सतह पर डिवॉल्व करने के लिए तैयार नहीं हैं, नीचे देने के लिए तैयार नहीं है, जिसके नतीजे में कराची के लोग सफ़र कर रहे हैं। और एक बात और भी अर्ज़ करूँ, देखिए मैंने आपको बताया कि हमारे कितने पार्क डेवलप हुए, कितनी चीज़ें हुई, कि कराची में जो हमारे पास जो एम्प्लॉयज़ मिले, अब हमारे 9 टाउन्स के अंदर कम व बेश 9000 एम्प्लॉयज़ हैं, सरकारी एम्प्लॉयज़ हैं। इन 9000 एम्प्लॉयज़ की तनख्वाहें मैंने आपको बताया OZT के अंदर जाती हैं, लेकिन कितने ही एम्प्लॉयज़ ऐसे हैं कि जिनकी ड्यूज़ जो है पिछले यानी 2015 और 2017 से भी ड्यूज़ इनके अदा नहीं किए गए थे। यानी लोगों का बोनस है, लोगों का मेडिकल है, ये ड्यूज़ अदा नहीं किए। जमात इस्लामी के 9 टाउन्स ने, हमने अपने सोर्सेज के ज़रिए, जो हमारे ओन सोर्सेज हैं, 72 करोड़ रुपए हमने इन 9 टाउन्स के अंदर उन एम्प्लॉयज़ को दिए। और बाज़ टाउन ऐसे हैं जो 0-0 कर दिया पिछला। हम कह सकते थे कि यार हमने 19 जून को अलग उठाया, 19 जून 2023 को अलग उठाया, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है, लेकिन भाई इसी शहर के लोग हैं ना। अच्छा, मतलब बल्दियात के अंडर कितना कराची है, कितना % कराची आता है मेयर के नीचे? मेरा ख्याल है जो आदाद शुमार आते हैं उसके मुताबिक तकरीबन 30-32% आता है। ये 32% सिर्फ कराची के इख्तियार आप लोगों के पास है? जी, बल्दियात के अंदर, KMC के अंदर। बाकी क्या क्या है? बस देखें, इसमें कंटोनमेंट है ना, कंटोनमेंट आ गया, 6 कंटोनमेंट हैं। इसके अलावा इसमें वफाक की ज़मीन शारा फैसल पूरा कंटोनमेंट है? नहीं, पूरा तो नहीं है, उसका कुछ हिस्सा है, शुरू का हिस्सा है, एक फैसल कंटोनमेंट क्यों ना ऐसी म्यूचुअल बॉडी बनाई जाए कराची की, जिसमें सारे ही जो कराची के जो दावेदार हैं वो आके बैठे। देखिए होना यही चाहिए। और मैं आपको मिसाल दूं कि 2001 से लेकर 2005 तक नेमतुल्लाह खान साहब इस शहर के नाजिम रहे, उस वक्त नाजिम होता था, और उन्होंने सारे जितने भी इदारे थे उनको ऑन बोर्ड लिया। उन्होंने कहा कि रेलवे की ज़मीन वफाकी ज़मीन है जो रेलवे के पास है, रेलवे कराची की ज़मीन इस्तेमाल होती है, रेलवे कराची में शेयर डाले। स्टील मिल की ज़मीन वफाक के अंडर में थी, वफाकी इदारा था। KPT वफाकी इदारा है। जितने वफाकी इदारे हैं, जितने वो इदारे हैं, सूबाई इदारे हैं, वो अपना इनपुट डालें कराची के बजट में। तामीर कराची प्रोग्राम बना, उस तामीर कराची प्रोग्राम के अंदर 29 अरब रुपए से वो प्रोग्राम बना, जिसमें 14 अरब रुपए इन सारे इदारों ने दिए, 6 अरब रुपए वफाक ने दिए, 6 अरब रुपए सूबे ने दिए, और अपना कंट्रीब्यूशन मिला लें तो कोई जितना भी इसमें बचता है बकिया, वो अपना कंट्रीब्यूशन था KMC का उस वक्त। देखिए, जब डेडिकेटेड लीडरशिप हो, जब ट्रांसपेरेंसी हो, जब लोगों को अंदाज़ा हो कि यार ये लोग करप्ट लोग नहीं हैं, ये डिलीवर कर सकते हैं, इनके अंदर एहलियत है, दयानतदारी है, तो उसके नतीजे में ये सारे लोग भी ऑन बोर्ड होते हैं। उसके बाद क्या हुआ? 18वीं तरमीम। 18वीं तरमीम के बाद क्या हुआ? ये हाल जो हाल हो रहा है इस वक्त शहर का, जो है ऐसी है ना। तो देखें, अगर लोगों को ये इत्तेमाद हो, लोग इत्तेमाद करने के लिए तैयार नहीं है इसमें, कि किस तरह जो है वो ठीक कैसे होगा? देखें, ठीक होने का रास्ता यही है कि लोगों को एजुकेट किया जाए। लोग एतमाद करते हैं आप लोगों की पार्टी पे? लोगों को है भरोसा कि आप लोगों के